नमस्ते बच्चों, आपका एच फाउंडेशन में आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली नंबर 3.2। हिंदी मीडियम वाले बच्चों तैयार हो जाओ, कॉपी किताब निकाल लो। और अपन पढ़ने वाले हैं बेटा प्रतिस्थापन विधि, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली नंबर 3.2 के अंदर प्रतिस्थापन से ही अपन को सवाल सोल्व करना है। प्रतिस्थापन मतलब ये होता है एक आदमी को हटाकर कोई दूसरा आदमी को रखना, उसे कहते हैं प्रतिस्थापन। इसका एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। सबसे पहले बात करेंगे, एक बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। उसी एग्जाम्पल के द्वारा अपन सारे सवाल सोल्व करेंगे बेटा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल अपन लेंगे बेटा। एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक्स माइनस वाई बराबर 2। दूसरा, एक्स प्लस वाई बराबर 6। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। सॉल्यूशन कर रहा हूं। सबसे पहले याद रखना, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2, इसमें से आप कोई भी समीकरण आप ले सकते हो। पहली स्टेप के अंदर, पहले चरण के अंदर इन दोनों समीकरण में से आप कोई भी समीकरण आप ले सकते हो। लेने के बाद किसी भी, मान लो x को y के पदों में व्यक्त करेंगे या फिर y को x के पदों में व्यक्त करेंगे। मतलब एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना है। पहले चरण की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी समीकरण आप इसमें से ले रहे हो। मतलब मान लो आपने समीकरण नंबर 1 आपने ले ली है। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से ध्यान से देखना बेटा। समीकरण नंबर 1 से, जैसे x माइनस वाई बराबर 2। अच्छा, इसमें बेटा x को y के पदों में भी व्यक्त कर सकते हो और y को x के पदों में भी व्यक्त कर सकते हो। मैं यहाँ पर x को व्यक्त करूंगा बेटा y के पदों में। मैं यहाँ पे माइनस वाई लिखा हुआ है, उसको उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। x 2 प्लस वाई, समीकरण नंबर 3। अब x का मान आया बेटा 2 प्लस वाई। अब x का मान आया है, उसको अपन समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अगर आपने समीकरण नंबर 1 से एक x का मान निकाला है तो उसको 2 में रखोगे। अगर 2 से अगर आपने x का मान निकाला है तो समीकरण नंबर 1 में रखोगे। अच्छा, दूसरे पद में बात करते हैं। x का मान, x का मान समीकरण नंबर, x का मान समीकरण नंबर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखते हैं बच्चों। अब सुनो, समीकरण नंबर 2 क्या कह रही है, x प्लस वाई बराबर 6। अच्छा, x का मान आपने क्या निकाला, 2 प्लस वाई निकाला बच्चों, 2 प्लस वाई। अब मैं x की जगह वैल्यू रखूंगा 2 प्लस वाई। जैसे x ये रहा, इसकी जगह मैं रखूंगा 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई। ये जो x देख रहे हो, इस x की जगह मैं रखूंगा 2 प्लस वाई। ये x देख रहे हो बेटा, इस x की जगह मैं रखूंगा 2 प्लस वाई, प्लस वाई बराबर 6। मतलब y y के साथ जुड़ जाएगा, x x के साथ जुड़ता है। तो यहां मुझे बताओ y और y कितने हो गए, 2y हो गए, 2y प्लस 2, प्लस 2, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे, ये बराबर का चिन्ह लगा। मुझे बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अब मुझे ये बताओ, दो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी 2 या 6, यहाँ यहाँ सॉरी 6 है बेटा, 6। 2 प्लस का है, उधर जाते क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। 6 माइनस 2, 2y बराबर 4। मुझे बताओ, 2 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। 4/2। मतलब अब y का मान कितना आया बेटा, y का मान आया आपका 2। y का मान आया 2। अब y का मान निकाला ना आपने, ये समीकरण नंबर हो गई बेटा आपकी 4। अब y के मान को अपन समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो लिख देते हैं इस बात को, y
के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अच्छा, x बराबर 2 + y, ये बेटा समीकरण नंबर 3 है। अब मुझे बताओ y का कितना मान आया बेटा, आपका 2 आया, तो x बराबर 2 + y कितना बेटा आपका 2, तो 2 आपने निकाला अभी, तो x कितना आ गया बेटा 4। x आपका 4 आया और y आपका कितना है बेटा 2 आया। ये बेटा प्रतिस्थापन विधि है। इसी प्रतिस्थापन विधि का अपन इस्तेमाल करेंगे और उदाहरण करेंगे और 3.2 पूरी सॉल्व करेंगे बेटा। ध्यान से देखना बेटा, अब चेक भी करना चाहो तो कर सकते हो। x का मान अगर मैं 4 रखूं यहाँ पे, सॉरी, अगर आप चेक करना चाहते हो, क्रॉस चेक करना चाहते हो, तो x का मान कितना है यहाँ पे 4, 4 माइनस y का मान कितना 2, 2। अब मुझे बताओ 4 में से 2 गए तो कितना आएगा 2, आया कि नहीं आया, क्रॉस चेक करने पर आंसर आया कि नहीं आया 2 आया, इसका मतलब आपका आंसर सही है बच्चों। अच्छा, इसमें भी चेक कर लो बच्चों, x का मान कितना 4 प्लस y का मान कितना बेटा 2, 2, 4 और 2 कितने होते हैं बेटा 6 होते हैं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहली बात यह है, इन दोनों समीकरणों में से आप कोई भी समीकरण ले लो, पहली बात। दूसरी बात, एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करो। मैंने यहाँ पे x को y के पदों में व्यक्त कर दिया, फिर x का मान को समीकरण नंबर 2 में रखा, इससे मेरा क्या है बेटा y का मान आया, फिर y के मान को मैंने किसमें पुट किया बेटा समीकरण नंबर 3 में पुट किया और x का मान आया। ठीक है बच्चों, क्लियर? लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको, जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी लिखो, जल्दी। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 4, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न समीकरण युग्म को हल करना है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न समीकरण युग्म को हल करना है। अच्छा, कर लेंगे, आराम से करेंगे, क्योंकि अपन प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं बच्चों, अपन इसको आराम से कर सकते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, मुझे बताओ समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इसमें से आप किसी को भी समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, किसी को भी समीकरण नंबर 2 मान सकते हो। अगर नोट नहीं किया तो एक बार करके चेक कर लो, नोट कर लो बेटा, समय अपने पास है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि सर आप मुझे नोट नहीं करने देते हो। यस बच्चों, डरना नहीं है बच्चों, सवालों की अपने पास कोई कमी नहीं है बच्चों, बच्चों बच्चों बच्चों। अच्छा, हाँ, ठीक है। 7x - 15y बराबर 2, x + 2y बराबर 3। सबसे पहले एक काम करते हैं, किसी को भी समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। मैंने किया यहाँ पे 7x - 3y बराबर 2 समीकरण नंबर 1। सेकंड, x + 2y बराबर 3 समीकरण नंबर 2, 2। अच्छा, अब समीकरण नंबर 1 और 2 में से किसी को भी आप दूसरे चर के पदों में व्यक्त कर सकते हो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल समीकरण है, वही समीकरण उठाएंगे जो सिंपल होती है। अच्छा, तो मैं लिखूंगा, पहले पद में लिखूंगा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। अच्छा, समीकरण नंबर 2 से बात करेंगे। अब मैं x को y के पदों में व्यक्त करूंगा। x 2y प्लस का है, उधर जाते क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, 3 - 2y, 3 - 2y समीकरण नंबर 3। अच्छा, अब x का मान आया बेटा आपका 3 - 2y। अब x के मान को मैं रखूंगा बेटा समीकरण नंबर 1 में। अच्छा, लिखते हैं समीकरण नंबर 3 का मान 1 में रखने पर,
एक में रखने पर। अच्छा, मुझे बताओ समीकरण नंबर एक कितना है यहाँ पे, 7x माइनस 15y बराबर 2। अच्छा, x का मान कितना है बेटा यहाँ पे, 3 माइनस 2y, मतलब इस x की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y। अब यहाँ पर x की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा, 3 माइनस 2y, 7, 3 माइनस 2y, x ये लिखा हुआ है, x की जगह मैं लिखूंगा 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2 माइनस 15y बराबर 2। अच्छा, अब गुणा करेंगे, 7 को 3 से करो बेटा तो 21 आएगा, 7 तारीख 21, माइनस लगा हुआ तो माइनस लिख देंगे, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा, 14y आ जाएगा, माइनस 15y बराबर 2। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, कोई दिक्कत? अच्छा, अब मुझे बताओ y और y दोनों दिख रहा है, इसके अंदर x तो नहीं है ना। अच्छा, माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, और चिन्ह किसका लगता है बेटा, माइनस का लगता है। 21 माइनस 14 15 कितने, 29 होते हैं, 29y बराबर 2। क्लियर? अच्छा, 21 है, 21 दो प्लस का है, इसको उधर भेज दो, 21 माइनस 2 बराबर 29, माइनस का है उसको उधर भेज दो, 29y। क्लियर? तो 21 में से 2 गए तो बेटा आया 19, और 19 आया, और यहाँ लिखेंगे 29y। अच्छा, y का मान आया बेटा आपका 19 बटा, y का मान कितना है बेटा, 19 बटा, y का मान आया बेटा 19 बटा 29। अब y का मान अपन रखेंगे समीकरण नंबर 2 के, सॉरी 3 के अंदर। y का मान, y का मान समीकरण नंबर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। अच्छा, समीकरण नंबर 3 कहती है x बराबर 3 माइनस 2y, x बराबर 3y 2y माइनस क्या है, क्या है बच्चों, 3 माइनस 2y, 3 x बराबर, x बराबर 3 माइनस 2y, 3 माइनस, और y का मान बेटा आया आपका कितना आया, 19 बटा 29, x बराबर 3 माइनस 2, y का मान कितना बेटा, 19 बटा 29। क्लियर? x 3 माइनस 2 को 2 से 19 से गुणा करो, 38 आएगा, बटे हुआ कितना बेटा 29, x एलसीएम कितना बेटा 29 आया, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, एक और 29 का एलसीएम होता है बेटा 29। अच्छा, एक का भाग लगाए 29 में, 29 इंटू 3 माइनस 38, 29 को मैं 3 से गुणा करता हूँ, 20 या 60, 27, 87 माइनस 38 बाई 29, 17 में से 8 गए तो आपके आएंगे 9, 17 में से 8 गए तो आपके आएंगे 9, यहाँ बचे बेटा आपका 7, 7 में से 3 गए तो आपके आएंगे 4, आपके आएंगे बेटा 4, आएंगे 29। तब x का मान बेटा आया आपका 49 बटा 29, और y का मान आया बेटा 19 बटा 29। क्लियर? ये बेटा x का मान आया, बेटा x का मान है ये, और y का मान बेटा आपका आया 19 बटा 29। मतलब आप प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान आराम से लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो लिखो बेटा, आराम से लिखो, फटाफट लिखो बेटा। लिखो जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 5। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है।
आपसे बोला है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बातें हो रही है। अच्छा, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीज गणितीय ग्राफीय रूप में संव्यक्त कीजिए। बेटा मेरी बात सुनो, ग्राफ तो आपके कोर्स में है नहीं और इसको अपन करते हैं बीज गणितीय रूप में। माना आफ्ताब अपनी पुत्री से, मान लो आफ्ताब की जो आयु है, आफ्ताब आफ्ताब की आयु आयु में मान लेते हैं एक्स, और पुत्री की मान लेते हैं बेटा अपन वाई। पुत्री की आयु वाई 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 वाई, मतलब आफ्ताब की आयु अपन ने मान ली एक्स और पुत्री की आयु कितनी मानी बेटा अपन ने? वाई। अब बोल रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अपनी बेटी से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, देखते हैं इसको, दो कंडीशन बनेगी इसकी, देखते हैं। स्थिति नंबर 1, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब आफ्ताब की आयु जो थी उससे पुत्री की आयु से 7 गुनी थी, है ना? 7 वर्ष पूर्व ना, 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व जब भी आपके आए, 5 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, मतलब इसका मतलब होता है जो वर्तमान आयु है उसमें से माइनस करना है। मैं बोल रहा हूँ 7 वर्ष पूर्व मतलब आफ्ताब की आयु भी वर्तमान में x है, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब कितनी होगी बेटा? x-7। अच्छा, कितने गुना बेटा? 7 गुना है। अच्छा, पुत्री की आयु कितनी है बेटा? y-7। अगर मान लो मैं अभी 30 साल का हूँ, कोई मान लो 40 साल का है, 7 साल पहले मैं कितने साल का था? मैं 23 साल का था, क्योंकि 7 माइनस करना पड़ेगा। 40 साल का है तो वो कितना होगा? 33 साल का। 7 माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, x-7 बराबर 7 को y से किया 7y, माइनस 7 को 7 से किया 49। मुझे बताओ x बराबर -7 उधर जाते क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का हो जाएगा, 7y-49 प्लस 7 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया बेटा? 7y, तो 9 में से 7 गए तो कितना बेटा? 2 और 42 आपका है बेटा x बराबर 7y-42। स्थिति नंबर 1 में ये मामला हुआ। अच्छा, अब बात करते हैं स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2, एक समीकरण आपकी आ गई है, x बराबर 7y-42। स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2, इसमें ये क्या कहता है? समीकरण नंबर 1 हो गई बच्चों। इसमें ये क्या कहता है? आफ्ताब कहता है बेटा, मैं नहीं कह रहा हूं, आफ्ताब कहता है अब से 3 वर्ष बाद, मतलब अब मैं 30 साल का हूं तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा बेटा? 33 साल का हो जाऊंगा। अच्छा, मतलब प्लस करूंगा ना। अच्छा, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। कितने गुना बेटा? 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अच्छा, x+3 बराबर कितने गुना बेटा? 3 गुना, तो y भी कितने बेटा? क्लियर? अच्छा, x+3 बराबर 3 को y से करो 3y, प्लस 3 को 3 से करो 9। कितना है बेटा? x, अच्छा, x+3 बराबर 3y+9। x 3y, मुझे बताओ 3 को उधर भेजूं तो क्या आएगा? माइनस हो जाएगा, -3। x कितना है बेटा? 3y+6। 9 में से 3 गए तो कितना है बेटा? 6।
क्लियर। अब ये समीकरण नंबर 2 आपकी प्राप्त होगी, समीकरण नंबर 2 आपकी प्राप्त होगी। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करना है, फिर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा, पहली बात, अच्छा यहाँ पर x और x क्या दोनों सेम दिख रहे हैं बेटा? क्या मैं समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रख सकता हूँ? रख सकते हैं ना बेटा? तो मैं बात कर रहा हूँ x की वैल्यू कितनी है, 7y माइनस 42। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दूँ, 7y माइनस 42 बराबर 3y प्लस 6। मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, 7y माइनस 42। क्लियर। अब 7y है, अब यहाँ 3y है, 3y को मैं अगर उधर भेजूँ तो कितना आएगा, -3y, और माइनस का 42 को उधर भेजूँ तो कितना, प्लस का आएगा, +6, और 7y माइनस 3y होता है बेटा 4y, ये आपका 48 हो गया, और ये y आपका आ जाएगा बेटा 48/4। कटिंग करो बेटा तो आपका आएगा 12। तो y की वैल्यू कितनी है बेटा, 12। अब y की वैल्यू 12 आई, तो 12 को अपन समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, x बराबर, यहाँ बातें लिखनी पड़ेगी, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, 2 में रखते हैं, 3 में रखते हैं, ये बातें बोल रहा हूँ, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अच्छा, x कितना बेटा, 7y माइनस 42, 7y से y कितना बेटा, 12, 42, 12 को 7 से गुणा करो कितना आएगा, 12 84, -12 कितना आएगा। तो अपन बात कर रहे थे 84 - 42, 84 - 42 होगा बेटा आपका 42। मतलब आफ्ताब तो है बेटा 42 साल का, और उसकी पुत्री कितने साल की बेटा, 12 साल की। कितने साल की बेटा, 12 साल की। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है, और 4 पेंसिल 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। तो प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात करो, प्रत्येक। ठीक है, करते हैं, करते हैं। माना, सॉल्यूशन, माना, माना रबड़, सॉरी, माना पेंसिल और रबड़ का मूल्य, माना पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, एक रबड़ का मूल्य y रुपए है। पहली स्थिति में बात करते हैं, स्थिति नंबर 1। अच्छा, पहली स्थिति बोल रहा है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य कितना, 9 रुपए। मुझे बताओ, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो बताओ 2 पेंसिल का कितना होगा बेटा, 2x, और 3 रबड़ का 3y, बराबर कितना आएगा बेटा, 9। तो अपन लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। यहाँ से अपन x का मान निकाल लेते हैं, 2x बराबर 9 माइनस 3y, तो गुणा में कहाँ जाएगा बेटा, भाग में जाएगा, x बराबर 9 माइनस 3y बटेवा कितना बेटा, 2। मतलब आपके x की वैल्यू आई है 9 माइनस 3y बटेवा 2। अब स्थिति नंबर 2 की बात कर लेते हैं। स्थिति 2, ये कह रहा है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 4 पेंसिल का होगा बेटा 4x, 4x प्लस
6 रबड़ों का मूल्य मतलब 6y बराबर आपके आएगा 18 रुपए। कितना आएगा बेटा? 18 रुपए। अच्छा, 2x प्लस 3y बराबर 18 रुपए। अच्छा, 4x 6y बिल्कुल सही चल रहा है गाड़ी, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ क्या इस समीकरण में अपन x का मान इसमें पुट कर दे? मैं मान के चल रहा हूँ ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 1 है। यहाँ से मैंने x का मान निकाला, मतलब एक चर को दूसरे चर में व्यक्त किया, और x का मान इसमें मैं पुट कर रहा हूँ समीकरण नंबर 2 में। ये समीकरण नंबर 3 हो गया बच्चा। 2 मान लेते हैं इसको, 3 मान लेते हैं इसको। तो समीकरण नंबर नंबर 3 का मान 2 में रखने पर 2 में रखने पर 2 में रखने पर क्या, एक सेकंड, क्या हो रहा है? 2 में हाँ, 2 में रखने पर मुझे बताओ x का मान मैं समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूँ। और x की वैल्यू कितनी बेटा आपकी? 9 माइनस 3y पॉइंट 2 प्लस 6y बराबर 18। कटिंग करो बच्चा, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 को 9 से गुणा करो, 18 आएगा। माइनस 2 को 3 से करो, 6 आएगा। प्लस 6y बराबर 18। कैसे से कट गया? एक माइनस का एक प्लस का है, तो कितना आ रहा बेटा? 18 बराबर 18। मतलब यहाँ से ना तो आप x का मान निकाल पा रहे हो, ना आप y का मान निकाल पा रहे हो। इसका मतलब बात करते हैं कि दोनों समीकरण का अपन सबसे पहले ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि उसके संगत हल है या नहीं है। देखो बेटा, इसमें ना तो x का y मान निकल पा रहा है, ना y का मान निकल पा रहा है, क्योंकि देखो बच्चा, इधर देखो, मैं बात करता हूँ। यहाँ पर ये बोल रहा है 2x प्लस 3y बराबर 9। 2x प्लस 3y बराबर 9 समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 जो बोल रही है 4x प्लस 6y बराबर 18। ठीक है। अच्छा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपका A1 है, मैंने आपको समझाया था, ये आपका B1 है, ये आपका C1 है। तो अपन माइनस में ले लेते हैं इधर। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका B2 है, ये आपका। तो अपन लिख सकते हैं 2/4 बराबर 3/6 बराबर -9/80। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। मतलब इन दोनों समीकरणों के लिए कितने हल होंगे बेटा? अनेक हल होंगे। मतलब ये समपाती रेखाएं होगी। ऐसी रेखाओं के अपन हल ज्ञात नहीं कर पाएंगे बेटा, क्योंकि इसके हल कितने होंगे बेटा? अनंत हल होंगे। और अगर मान लो ये रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी होती तो इसके अपन हल ज्ञात कर सकते। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम बोलेंगे अपन x और y का मान अपन ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर? आगे बढ़ते हैं कि ये दोनों रेखाएं समपाती है, तो इसके अनेक हल बेटा, मतलब x और y के मान यहाँ पे अनेक हो सकते हैं, अनेक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो पटरियां x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई। क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेगी? तो सबसे पहले अपन को चेक करना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है
यकीन नहीं है। तो बोल रहा है कि रेल की पटरियां आपस में काटेगी, इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी है या नहीं है। सॉल्यूशन अपन लिखते हैं x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। तो मैं बात करता हूँ इसके अंदर, ये आपका a1 आपका आ गया 1, कि x किससे गुणा हो रहा है, 1 से हो रहा है। a2 बेटा आपका आ गया 2, कि y किससे गुणा हो रहा है, सॉरी 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 सॉरी, क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, गलती कर दी बेटा, कर दी बेटा। ये b1 होगा बराबर कितना बेटा, 2। देखो बच्चा, ये c1 होगा -4, ये आपका 2 होगा। तो ये बेटा आपका c2 होगा, ये आपका आ गया, और ये आपका c2 होगा बराबर -12। अच्छा, अब आपको लिखना है कि ये प्रतिच्छेदी है या समपाती है या समांतर रेखा है। सबसे पहले अपन लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। a1 का मान कितना बेटा, 1, और a2 का कितना, 2, 1/2 बराबर b1 कितना बेटा आपका 2, और b2 कितना बेटा आपका 4। तो मैं बोलूँगा 2/4। c1 कितना बेटा -4, और c2 कितना बेटा -12, -4/-12। अच्छा, इसको करो बेटा 1/2, कटिंग करो बेटा इसका 1/2, कटिंग करो बेटा इसका 4 से 3 से 1/3। मतलब क्या मैं कह रहा हूँ, ये रेखाएं समांतर रेखाएं होगी, इसका मतलब रेल की पटरियां आपस में कट नहीं करेगी, तो इसके कोई हल नहीं होगा, नहीं काटेगी बेटा, एक दूसरे को काटेगी, यस, नहीं काटेगी बेटा। ये अपन ने सोल्व किया है कि a1/a2 बराबर b1/b2 है, और ये नॉट इक्वल टू है। ये कंडीशन जब भी आती है तो समझ जाना ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर पटरियां, पटरियां, रेल की पटरियां, समांतर रेल की पटरियां। ठीक है, ये है बराबर नॉट इक्वल टू है। याद रखें कि जब भी ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले आप चेक कर लेना कि समपाती है या समांतर है या फिर छेदी है। अगर मान लो प्रतिच्छेदी है तो इसको अपन प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, अगर समांतर है तो अपन सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ बोल देंगे कि ये समांतर रेखाएं हैं। अगला सवाल, सवाल है निम्न रैखिक समीकरण युग्म की प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। बहुत सिंपल सवाल है, ये आपको सोल्व करना है। ये सवाल मैं नहीं करूंगा, या मैं कर दूं क्या, ये मैं करूंगा तो अगला आपको करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलो कर देते हैं। सर होमवर्क मत दीजिए, हम वैसे होमवर्क नहीं करते बेटा। देखो बेटा, एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर 4 प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। देखो स्पीड से करूंगा, ध्यान से देखना बेटा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको, और समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको। अच्छा, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, अपन x को y के पदों में व्यक्त करेंगे। x बराबर -y है, उसको उधर भेजो, 4 प्लस y हो गया। अच्छा, x को अपन ने y के पदों में व्यक्त कर दिया। समीकरण नंबर 3 क्लियर। अच्छा, अब इस समीकरण नंबर 3 को अपन समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे, रखेंगे। अच्छा, x का मान कितना बेटा, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई में रखूंगा x की जगह। x कितना बेटा आपका 4 प्लस वाई, देखो मैं रख रहा हूं समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखने पर, रखने पर x कितना बेटा आपका 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई।
बराबर कितना बेटा 14, बराबर 14। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा 4 प्लस वाई और वाई कितने हो गए 2y, बराबर कितना बेटा 14। देखो बेटा 4 प्लस वाई और वाई कितने हो गए 2y, बराबर 14। 4 प्लस का है, उधर जाते क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, 14 माइनस 4, 2y, बराबर 14 में से 4 गए तो कितना आएगा बेटा 10 आएगा, और 2y बराबर कितना बेटा 10, और y बराबर कितना आएगा बेटा 10 बटेवा 2। कटिंग करो बेटा, कितना आएगा बेटा 5, मतलब y की वैल्यू कितनी आई बेटा यहाँ पे 5। अब y का मान आ गया, तो y के मान को आप समीकरण नंबर इसमें रखोगे बेटा, समीकरण नंबर 3 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, बच्चों डरना नहीं है बच्चों, वही स्टेप कर रहा हूं जो मैंने पहले सवाल में किया था, वही स्टेप कर रहा हूं जो मैंने दूसरे सवाल में किया था, वही स्टेप कर रहा हूं जो बेटा जो तीसरे सवाल में किया था, वही सवाल वही स्टेप बार बार रिपीट हो रही बेटा, क्योंकि पढ़ क्या रहे बेटा अपन, प्रतिस्थापन विधि। अच्छा समीकरण नंबर 3 क्या कहती है बेटा आपकी, 4 प्लस वाई, एक्स बराबर 4 प्लस वाई, एक्स 4 प्लस वाई कितना बेटा आपका 5, एक्स आपका आ गया 9, मतलब x का मान कितना है बेटा 9, और y का मान कितना है बेटा 5 आया, मतलब प्रतिस्थापन विधि द्वारा अपन ने सोल्व किया और x का मान निकाला 9 और y का मान निकाला बेटा 5। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, देख लिया, ठीक है आगे बढ़ते हैं, देख लिया, आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल तो बहुत हार्ड है, हम कैसे करेंगे बेटा, बहुत सिंपल है, वही प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है समीकरण नंबर 1 से जैसे से मैं कर रहा हूं वही स्पीड आपको रखनी है बच्चों। समीकरण नंबर 1 से एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना है, मतलब s को मैं व्यक्त करूंगा बेटा, t प्लस का है, उधर जाते क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, 3 माइनस टी। अब 3 माइनस टी को मैं समीकरण नंबर 2 में रखूंगा, समीकरण नंबर कितनी बेटा 3, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखते हैं। अच्छा एस की मान कितना 3 माइनस टी, एस की वैल्यू रख दें, एस की वैल्यू कितनी है 3 माइनस टी, बटेवा कितना 3 प्लस, तो ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है, ब्रैकेट बहुत अच्छा लगता है बच्चों। एलसीएम कितना बेटा 6, अब 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, 3 में भाग लगाया, 6 में 3 का भाग लगाया, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 गुणा 3 माइनस टी, 2 का भाग लगाया 6 में 3 बार जाएगा, 3 इंटू टी बराबर कितना बेटा 6। अब 2 को 3 से गुणा करो कितना आएगा बेटा 6, माइनस 2 को टी से करो 2t प्लस 3t, बटेवा कितना बेटा आपका 6, बराबर कितना बेटा 6, 6 माइनस 3t माइनस 2t कितना होता है t प्लस का t, माइनस की संख्या छोटी इसलिए, बटेवा 6 बराबर 6, ठीक है गुणा करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इससे गुणा होगा बेटा कितना आएगा 36 आएगा, 6 प्लस टी बराबर 36, टी आपका आएगा बेटा 36 माइनस 6 बराबर आएगा बेटा 30, मतलब टी की वैल्यू आपकी आई है 30। अब टी की वैल्यू कितनी है बेटा 30, एस की वैल्यू कैसे कितनी आएगी बेटा निकाल सकते हो, एस की वैल्यू आप निकाल सकते हो समीकरण नंबर 3 में रखने पर, नंबर 3 में रखने पर एस बराबर 3 माइनस टी कितना बेटा आपका 30, तो बेटा एस की वैल्यू कितनी आई है 3 माइनस 30 होता है बेटा माइनस 27, तो आपके एस की वैल्यू निकल गई और टी की वैल्यू भी आपके निकल गई बच्चों। मेरी बात सुनो बेटा, इन सवालों में कोई भी दिक्कत तो आप बोल सकते हो बेटा, जल्दी करो बेटा, छापो छापो इसको जल्दी छापो।
छापो बच्चों, जल्दी छापो बच्चों। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, जल्दी जल्दी अपने पास। वापस करके देख लेते हैं एक बार। एस की वैल्यू कितनी बेटा? टी माइनस टी। क्लियर। समीकरण नंबर 3 का मान मैं समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो टी का मान, एस का मान रखा 3 माइनस टी प्लस प्लस टी बटा दो बराबर 6, बराबर 6। अच्छा 3 और 2 6 आ गया। अच्छा मेरी बात सुनो, अब एलसीएम कितना 6 आया। अब 3 का भाग लगाए 6 के अंदर, 2 बार जाएगा। 2 ठीक है लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है 3 बार जाएगा तो लिख दिया। 2 को 3 से गुणा किया 6 आया, 2 को मैंने टी से किया 2t आया, प्लस थ्री टी बटे हुआ कितना 6 बटे हुआ 6 बराबर 6 6। अब मेरी बात सुनो, 6 ये रहा 3t माइनस 2t कितना t बटे हुआ 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। 6 प्लस टी बराबर 36, टी बराबर कितना बेटा 36 माइनस 6 बटे हुआ 30 आ गया। समीकरण नंबर 3 में रखने पर ये आपका एस की वैल्यू कितनी है बेटा? -27। अच्छा हो सकता है बेटा, सुनो बेटा, सवाल के अंदर कुछ करेक्शन हो। ये सवाल मैंने कर लिया है, आपको क्या करना है बेटा, इसके अंदर एस माइनस लगा के आपको सोल्व करना है। मैंने प्लस लगा के किया, आपको माइनस लगा के करना है, क्योंकि ये सवाल आपको करना है, मुझे नहीं करना है बच्चों। मैंने प्लस लगा के किया, ये सवाल आपको करना है होमवर्क। होमवर्क में ये माइनस लगा के सोल्व करना है, और मैंने प्लस लगा के सोल्व किया, तो मेरा आंसर है बेटा एस बराबर -27 और टी बराबर 30। आगे बढ़ते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3/9। सबसे पहले चेक कर लेते हैं संपाती रेखाएं है कि नहीं है। क्या पता अपन सोल्व करने बैठ जाए, आंसर आए नहीं और लफड़ा हो जाए। सोल्व करते बैठो। अच्छा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अच्छा ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका बेटा क्या है, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं। सॉरी, थोड़ा सा देख के लेते हैं। क्या हो रहा है जिंदगी में? इधर देखो बेटा, सॉल्यूशन क्या हो रहा है। सॉल्यूशन 3x माइनस वाई, 3 प्लस का उसको उधर भेजो, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। 9x माइनस 3y, 9 प्लस का उसको उधर भेजो, कितना है बेटा 9 आएगा बराबर 0। क्लियर। बात करते हैं, ये आपका a1 है बेटा, ये आपका b1 है, ये आपका बेटा c1 है, ये आपका a2 है, ये आपका 2 है, ये आपका बेटा c2 है। रखते हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1/b2। सबसे पहले चेक कर लिया करो बेटा कि रेखाएं कौन सी है। क्या पता रेखाएं समांतर हो और आप सॉल्व करने में लगे हो, तो इसका आंसर नहीं आएगा बच्चों, एक्स और वाई का मान नहीं निकलेगा बच्चों। तो सबसे पहले चेक कर लेना कि रेखाएं समांतर तो नहीं है। a1 कितना बेटा 3, a2 कितना बेटा 9 बराबर माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 3 अपॉन माइनस का 9, 3 3 जा 9, माइनस से माइनस कटिंग 1/3, 3 3 जा 9, 1/3। बेटा ये रेखाएं तो संपाती है, मतलब इसके कितने हल होंगे बेटा? अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे बेटा? अनेक हल होंगे, मतलब इसको सोल्व अपन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे बेटा। संपाती, संपाती है ना, संपाती रेखाएं। तो अपन बोलेंगे इसके कितने हल होंगे बेटा? एक हल होंगे। फिर आगे बढ़ते, ये बेटा होमवर्क रहेगा आपका। हिंट आपको दे देता हूँ, इस इक्वेशन को सिंपल बना देता हूँ। ठीक है, सॉल्व आपको करना है। इस इक्वेशन को सिंपल बना देता हूँ, पॉइंटों में लिखी हुई उसको मैं
सोल्व कर देता हूँ, पर सोल्व आपको करना है बहुत ही शानदार तरीके से। समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है। सॉल्यूशन काम करते हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर है। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर। मुझे बताओ, क्या सभी में दशमलव सेम पोजीशन पे है क्या? अगर सेम पोजीशन पर है तो सभी जगह से दशमलव हटा दो बच्चों। ये समीकरण आ गई बेटा आपकी समीकरण नंबर 1। ये आगे बेटा आपकी समीकरण नंबर 2। सेम सवाल करना बेटा आपको। इसमें से x का मान निकालना है, x को y के पदों में व्यक्त करना है, और इसको किस में पुट करना है बेटा? समीकरण नंबर 2 में पुट कर देना। इसमें आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं करता हूं तो स्पीड में करूंगा बेटा, जल्दी हो जाएगा, पर आपको आराम आराम से करना है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा बेटा, इसको छापो बेटा, या मैं कर देता हूँ। चलो कर ही देता हूँ यार, आपसे होगा नहीं होगा। समीकरण नंबर 1 से तो देखा, स्पीड से कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x बराबर 13 माइनस 3y बटेवा कितना बेटा? सॉरी, बटेवा कुछ नहीं, ठीक है। 13 प्लस का था, ये माइनस का हो गया। 2x लिखा हुआ है तो 2 कहाँ जाएगा बेटा? डिवाइड में जाएगा। क्लियर? मतलब यहाँ से x का मान आता है बेटा आपका 13 माइनस 3y बटेवा 2। 13 माइनस 3y बटेवा 2। इस x के मान को मैं पुट करूंगा बेटा किस में? समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 3 हो गई बेटा ये। समीकरण नंबर 2 में रखने पर ये कैसे रखता हूँ? समीकरण नंबर 2, 4x, x का मान कितना बेटा? 13 माइनस 3y बटेवा कितना बेटा? 2 प्लस 5y बराबर कितना बेटा? 23। 2 से 2 कट गया, जो ऊपर गुणा में है, नीचे नीचे 2 है तो कटिंग हो जाएगा बेटा, 2 बचेगा। 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। 2 को 13 से गुणा किया 26 आएगा, 3 को 2 से किया 6 आएगा, प्लस 5y। 5y बराबर कितना? 23। 6 माइनस का है, 5 प्लस का है, आंसर माइनस में आएगा क्योंकि 6 संख्या बड़ी है। 6 में से 5 गए तो y, 26 माइनस y बराबर 23। 23 26, ये 23 को मैं उधर भेजूँ तो माइनस में हो जाएगा। 26 माइनस 23 बराबर, ये y कितना है बेटा? 3। y बेटा आया आपका 3। इसको मैं रखूंगा समीकरण नंबर 3 में। देखो रख रहा हूँ बेटा, x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई कितना बेटा? 3 बटेवा कितना बेटा? 2। 13 माइनस 9 बटेवा 2 ना 4 बटा 2 कितना आएगा बेटा? 2। मतलब x का मान कितना है बेटा आपका? 2, और y का मान कितना आया है? 3। जल्दबाजी में किया मैंने, फटाफट किया। कि आपको होमवर्क है बेटा, आप करना है इसको, ठीक है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये सवाल सोल्व करते हैं। रूट का सवाल है, तो देखते हैं बच्चे छोड़ देते हैं इस सवाल को। ये बहुत सिंपल सवाल है, बहुत बेकार सवाल है ना? सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन सबसे पहले समीकरण नंबर 2 से एक ले लेते हैं। ये 2 हो गई बेटा। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, अच्छा 2 कितनी बेटा? 3√3x माइनस √3 y बराबर 0। क्लियर? अच्छा, ये 8 आएगा बच्चों। 8। अच्छा, ये माइनस का है, उसको उधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। क्लियर? √3 गुणा में कहाँ जाएगा बेटा? भाग में जाएगा। लिख सकते हैं 8/3 2y, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा, x का मान बेटा आपका आया है √8 बटा √3 इंटू वाई। इसका मान मैं रखूंगा बेटा समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 का मान 1 में रखने पर
अच्छा √2 x कितना बेटा आपका √8/√3 इंटू वाई प्लस √3y बराबर कितना बेटा 0। मुझे बताओ इसमें कॉमन कितना आ रहा है बेटा, y कॉमन आ रहा है, कितना है बेटा आपका √2 इंटू √8/√3 है ना, प्लस √3 बराबर कितना बेटा, हाँ 0। मतलब y का मान बेटा आता है आपका, ये संख्या को अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो 0 बेटा, ये दिस संख्या कितना, ये 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर कितना आता है बेटा 0 आता है। तो y का मान आया बेटा 0। जब y का मान 0 है रखता हूँ यहाँ पे, तो x का मान कितना आएगा बेटा, दिस संख्या इंटू 0। y का मान अगर 0 रखता हूँ तो 8/√3 को मैं अगर 0 से गुणा करता हूँ तो x का मान कितना आएगा बच्चों, तो x का मान आएगा बच्चों, मैं बता देता हूँ, √8/√3 को मैं गुणा कर रहा हूँ, तो 0 से आपका आंसर आएगा बच्चों 0। क्लियर। अच्छा मैं फिर से बता रहा हूँ, √3x मैं बात कर रहा हूँ, -√8 को मैं उधर भेज रहा हूँ तो प्लस में हो जाएगा, माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। अब √3 गुणा में था, कहाँ बेटा जाएगा भाग में, तो x का मान मेरा है बेटा √8/√3। इसका मान मैं रखता हूँ समीकरण नंबर 1 के अंदर, √2 इंटू √8/√3 इंटू वाई, इसमें y पूरा कॉमन ले लिया और इधर संख्या आ गई। मेरी बात सुनो, अगर 0 में ये भाग देता हूँ, ये गुणा में है जो कहाँ जाएगी बेटा भाग में जाएगी, तो ये पूरी संख्या भाग में जाएगी, तो 0/दिस संख्या कितना आएगा बेटा 0। तो y का मान 0, तो x का मान कितना आएगा बेटा 0। बहुत सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हो। ये सवाल करते हैं, क्या आप करोगे, एक सवाल तो बेटा आपको करना पड़ेगा, ट्राई करो, नहीं आएगा तो बताएंगे। ये सवाल जब मैं इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा तो उसमें के अंदर आपको जरूर कराऊंगा बच्चों, कि आपको करना है, या आप करना चाहो तो हिंट दे सकता हूँ आपके इस सवाल के अंदर। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस भिन्न को आप सिंपल इक्वेशन में लिखोगे, बता रहा हूँ सॉल्यूशन, करना आपको है, करूंगा मैं नहीं, हर सवाल मैं करूंगा तो आप क्या करोगे बच्चों, ठीक है, ठीक है। हाँ 3x/2 -5y/3 माइनस का देगा बेटा 2। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, कितना है बेटा, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, 2 का भाग लगाया 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 को 3 से गुणा करूंगा कितना आएगा 9x, माइनस 3 का भाग लगाया मैंने 6 में कितना आया बेटा 2 आया, 2 को मैं अगर 5 से गुणा करूँ कितना है बेटा 10y, बराबर कितना है बेटा 2, 9x माइनस 10y बराबर 6 गुणा में है, 6 भाग में तो कहाँ जाएगा बेटा गुणा में जाएगा, तो किससे गुणा होगा बेटा -2 से गुणा होगा, तो 6 इंटू 2 कितना होता है बेटा 12 होता है। इस समीकरण नंबर 1, मेरी बात सुनो, इस समीकरण नंबर 1 से आप सोल्व नहीं कर सकते हो बेटा, एक्स को वाई के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते हो, फिर एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में नहीं रख सकते हो, रख सकते हो बच्चों। सेम ऐसा ही इसका भी कर देता हूँ, x/3 -y/2, हिंट है बच्चों आपका, बराबर 13/6। एलसीएम कितना है बेटा आपका 6 एलसीएम आया, 3 का भाग लगाया 6 में कितना आएगा बेटा 2, 2 को x से किया 2x, 3 का भाग 2 का भाग लगाया 6 में कितना है बेटा 3, 3 इंटू वाई कितना 3y बराबर 13/6। 6 भी भाग में कटिंग कर लो बेटा, तो आपका आता है बेटा आपका 2x माइनस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। मतलब समीकरण नंबर 2 का 2 से आप x का मान निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे बेटा 2x बराबर -3 है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। पूरा सवाल मैंने ही कर दिया बच्चों, तो आप क्या करोगे, अभी इससे देखो बेटा 2x आपका आता है 2x आपका आता है 13 + 3y, तो x आपका आएगा बेटा 13 + 3y बटेवा कितना 2। अब इस वाली वैल्यू को आपको डालनी है यहाँ पर, डालने के बाद फिर आप सॉल्व करना बच्चों, इससे आपकी y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है बच्चों, आराम से सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, और भी कोई मिस्टेक हुई तो देख लेना बेटा प्लस माइनस का। बाय बाय, आगे बात करते हैं। 2x + 3y बराबर 11,
और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल करना है और इसमें बताना है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, y m का मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना बच्चों। इस समीकरण के अंदर तीन, देखो इस समीकरण के अंदर y निकाल लें, अगर x निकाल लें तो m का मान आराम से निकल जाएगा। सोल्व करते हैं बच्चा इस समीकरण को, बहुत ही प्यारा सवाल है। 2x प्लस 3y, हाँ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों से अपन x और y का मान ज्ञात करेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1, ठीक है। हाँ, इसका मान यह है बेटा आपका 2x माइनस 4y बराबर -24, समीकरण नंबर 2, क्लियर। समीकरण नंबर 1 से 2x प्लस 3y, अच्छा बराबर 11 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब इसको एक चर को दूसरे चर के में व्यक्त करेंगे, 2x बराबर आपका आएगा 11 माइनस 3y, 3 प्लस का था उधर भेज दिया, माइनस का हो गया। x कितना आएगा बेटा, 11 माइनस 3y बटेवा 2, समीकरण नंबर। अब समीकरण नंबर 3 का मान रखूंगा बेटा समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 3 का मान 2 में रखने पर रखने पर 2x माइनस 4y बराबर -24, अच्छा मान रखते हैं बेटा 2x माइनस 4, सॉरी 2, x का मान कितना बेटा 11 माइनस 3y बटेवा 2, क्लियर, -4y बराबर कितना बेटा -24, 2 से 2 कट गया, 2 गुणा में था 2 भाग में था, कट गया बेटा। 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर कितना बेटा -24, 11 माइनस का 3 माइनस का 4 दोनों प्लस हो जाएंगे, चिन्ह लगेगा बेटा माइनस का 7y बराबर -24। अब माइनस का 24 को इधर लेके आऊँ तो प्लस का हो जाएगा, 11 प्लस 24 बराबर माइनस का 7y, उधर रहते क्या बेटा माइनस, ये बेटा 35 हो गया। 11 और 24 कितने 35 होते हैं, ये 7y हो गया। 35 बटेवा मैं करता हूँ 7, आपका आएगा बेटा, अच्छा y का मान निकला बेटा आपका 5, y कितना निकला बेटा 5, y का मान निकला बेटा आपका 5। अच्छा अब y का मान मैं रखूंगा बेटा समीकरण नंबर 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर बराबर 11 माइनस 3 इंटू वाई कितना बेटा 5 बटे हुए कितना बेटा 2, 2 एक्स 11 माइनस 3 को 5 से गुणा करो 15 बटे हुए कितना बेटा 2, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, 11 माइनस 3 को 5 से गुणा करो 15 बटेवा 2 एक्स 11 माइनस 15 होता है बेटा माइनस का 4 बटेवा 2, कटिंग करो बेटा माइनस का 2, आपका एक्स का मान आया बेटा माइनस का 2 और बेटा वाई का मान है बेटा है आपका 5। अब ये दोनों मान जो आए हैं इन दोनों मान को मैं रखने वाला हूं इस वाली समीकरण में। अच्छा समीकरण आपकी बोल रही है y बराबर एम एक्स प्लस थ्री, mx+3, इसमें मैं मान रखने वाला हूँ y का मान कितना है बेटा मेरा 5, m x का मान कितना है बेटा माइनस का 2 प्लस का 3,
3 प्लस का है, उधर जाते क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 3, ये -2m हो जाएगा। 5 में से 3 गया तो 2, -2m, -2 गुणा में तो कहाँ जाएगा बेटा, भाग में जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं -2 कौन, सॉरी यहाँ कर देगा डायरेक्ट, सॉरी 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 सॉरी, हाँ यहाँ से अपन डायरेक्ट यहाँ सोल्व कर लेते हैं। अच्छा 5 माइनस 3 होता है बेटा 2 बराबर -2m, -2m। अच्छा 2 गुणा में है जो कहाँ जाएगा बेटा, भाग में जाएगा, कटिंग करो बेटा, कितना आएगा बेटा, -1। तो बेटा m का मान बेटा आपका आता है, क्या आता है बेटा आपका, -1। तो आपका सॉल्व हुआ। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, इसके अंदर x और y का मान निकालोगे, निकालने के बाद y की वैल्यू सुपुट करी और x की वैल्यू सुपुट करी, 5 माइनस 3 कितना, 2 होता है, 2 होता है, -2, -2 गुणा में था कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो हो गया बेटा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो वो संख्याएं याद करनी है बच्चों। सवाल नंबर 3, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। मान लो दो संख्याओं का अंतर 26 है। मान क्या रखा है, देना है, दे रखा बच्चों, दे रखा है। पापा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, सॉल्यूशन में करने वाले हैं। दो संख्याओं का अंतर, माना माना वह दो संख्याएं, माना वह दो संख्याएं x व y है। माना वह दो संख्याएं x व y है, दोनों का अंतर आपको दे रखा है, डिफरेंस आपको दे रखा है बेटा 26। समीकरण नंबर 1, अंतर मतलब होता है माइनस, ठीक है। और बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब एक संख्या मान लो x है, दूसरी संख्या से मान लो y है, उससे कितनी गुनी बेटा, 3 गुनी है। समीकरण नंबर 2, अब x का मान आपका दे रखा है 3y, अब x का मान मैं रखूंगा इसके अंदर समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में x बराबर, सॉरी समीकरण 2 का मान रखने पर, अच्छा x कितना बेटा 3y माइनस y बराबर कितना बेटा 26, 3y माइनस y कितना होता है 2y बराबर कितना बेटा 26। अच्छा 2 गुणा में कहाँ जाएगा बेटा, भाग में जाएगा, 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना 26/, तो कटिंग करो बेटा, 13 आएगा। y का मान कितना 13, x का मान कितना आ जाएगा बेटा 3 इंटू 13, y देखो ना y, तो y का मान कितना निकाला 13 निकाला, तो x का मान कितना आएगा 3 इंटू 13, x का मान आया बेटा आपका 39 और y का मान आया बेटा आपका 13। अब चेक करना चाहो तो कर सकते हो, 39 में से 13 निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा 26 आएगा। नोट करो बच्चों इसको, अगला सवाल लेते हैं। तो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटे कोण से, छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा, तो उन्हें ज्ञात करना है। अच्छा संपर्क कोण क्या होता है, संपर्क कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। संपूरक कोणों का सॉल्यूशन लिखते हैं बेटा, संपूरक संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अच्छा संपर्क कोणों में 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब x और y
हो सकते हैं बेटा, एक्स बड़ा भी हो सकता है, वाई छोटा हो सकता है, वाई बड़ा हो सकता है, एक्स छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दो कोणों का योग बात करते हैं, 180 डिग्री हो रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ एक छोटा होगा, दूसरा कौन सा होगा, बड़ा होगा। मान लो, माना बड़ा कोण एक्स, छोटा कोण, छोटा कोण वाई है। बड़ा कोण बेटा एक्स है, छोटा कोण कितना बेटा वाई है, और दोनों कोणों का योग कितना बेटा 180 डिग्री। तो अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई कितना बेटा 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब ये बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, मतलब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। तो मैं लिख सकता हूं कि बड़ा कोण x है, छोटा कोण अगर मान लो y है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 18 डिग्री का आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों से अपन को x और y का मान निकालना है, निकाल सकते हैं आराम से। समीकरण नंबर 2 से बात कर लेते पहले, सबसे पहले समीकरण नंबर 2 से x को y के पदों में व्यक्त करेंगे। x बराबर माइनस का y उधर भेजा मैंने, प्लस का हो जाएगा 18 प्लस y हो जाएगा। ये बेटा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर एक क्या बोल रहा है बेटा x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा, x के मान कितना बेटा 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई प्लस वाई वाई बराबर कितना बेटा 180 डिग्री। ओ 18 प्लस वाई कितना होता है 2y बराबर 180 डिग्री। अच्छा, 18 को मैंने उधर भेजा, माइनस में हो जाएगा, 2y बराबर कितना है बेटा 180 माइनस 18, ये आते हैं बेटा आपके 162। 180 में से अगर आप 18 निकालते हो तो आपके आते हैं बेटा 162। 2y बराबर, तो y आपका आएगा 162 बटेवा 2, दो गुणा में कहाँ जाएगा बेटा भाग में जाएगा, 2 8 16, 2 1 81। तो y का मान आया बेटा 81। तो बेटा x इसका मान मैं रखूंगा यहाँ पे, और x का मान आएगा बेटा मेरा 18 प्लस 81, 1 और 8 कितने 9, 8 1 कितना, ये आएगा बेटा आपका 99। कितना आएगा बेटा 99, मतलब x का मान कितना 99 और y का मान कितना बेटा 81। अच्छा, वापस कह रहा हूँ, संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये बोल रहा है कि एक कोण जो छोटे कोण से क्या है बड़ा है, कितना डिग्री बड़ा है बेटा 18 डिग्री बड़ा है। तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस 18 कितना 18 डिग्री। मैंने x को y के पदों में व्यक्त किया और x का मान मैंने समीकरण नंबर 1 में पुट किया। पुट करने के बाद मेरा आंसर आता है बेटा y का मान आता है 81। फिर मैंने 81 को समीकरण नंबर 3 में रख के और x का मान निकाल लिया, वो आया बेटा मेरा 99। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओहो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ओहो, बाद में उसने 3 बल्ले, ओहो टी 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 टी, प्रत्येक बल्ले का मान निकालना है बेटा। अगला सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सवाल तो और बच्चे हैं बेटा, बहुत सारे सवाल बचे हैं। चलिए करते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, 7 बल्ले सॉल्यूशन, 7 बल्ले, माना, माना एक बल्ले का मूल्य, इस टाइप के सवाल जब भी आते हैं ना तो आपको ऐसे करना है, एक बल्ले का मूल्य
एक्स रुपए। एक गेंद का मूल्य वाई। फिर स्थिति नंबर एक, स्थिति नंबर एक की बात करते हैं। मैं बोल रहा हूं 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य बेटा आपके हैं एक्स रुपए, तो बेटा 7 बल्लों का मूल्य कितना होगा बेटा 7x। 6 गेंदे, मतलब एक गेंद का मूल्य कितना बेटा ₹22, तो आपका 6 गेंदे का होगा 6 बराबर कितना बेटा 3800। समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर एक से अपन x का मान निकाल लेते हैं। 3800 -6y 7x बराबर, सॉरी अच्छा, x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 7 गुणा में कहाँ जाएगा बेटा, भाग में जाएगा। 3800 -6y बटेवा में कितना बेटा 7। आपका x का मान निकल के आया है 3800 -6y बटा 7। अब बात करते हैं स्थिति नंबर 2 से। स्थिति नंबर 2, तू क्या कह रही है, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे उसने खरीदी बेटा कितने में, 1750 रुपये में। एक बल्ले का कितना बेटा एक्स रुपये, तो 3 बल्ले का 3x प्लस 5 गेंदे 5y कितने में बेटा 1750 रुपये में। 1750 समीकरण नंबर, ये एक थी बेटा, ये दो थी, और ये यहाँ पे समीकरण नंबर 3। अच्छा, अब x का मान जो आपने निकाला है वो समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे बेटा। यहाँ पे ये कर लेते हैं। समीकरण नंबर का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या कह रही है, 3x प्लस 5y, 3x + 5y बराबर 1750। 1750 का मान कितना, 3800 -6y बटेवा 7। 3800 -6y 3x, 3800y बटेवा 7, 3800 -6y बटेवा 7 प्लस 5y बराबर कितना 1750। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, जो कंडीशन इसने बोली ना वैसे करते जा रहा हूँ। समीकरण नंबर एक मैंने निकाल ली, स्थिति नंबर एक से, स्थिति नंबर दो से 2 निकाल ली। समीकरण नंबर एक से मैंने क्या किया, एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त किया, मतलब x को मैंने y के पदों में व्यक्त कर लिया। फिर x का मान मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ बेटा, x की जगह किया। अब मेरी बात सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। 3 8 बटेवा 7, तो एलसीएम लिया। एलसीएम कितना है बेटा 7, एलसीएम 7 को 5 से गुणा करो 35 बटेवा कितना बेटा 7 बराबर 1700। अच्छा, इनको 38 से गुणा करते हैं, इनको 0 से 0 8 24, तो ऊपर चला गया, तो हासिल में चला गया। 3 का 9, और 2 11, और 2 11, ये आपका है बेटा 11 400। अब माइनस, ये माइनस, इनको 6 से 18y प्लस y 7 गुणा, भाग में थे कहाँ बेटा गुणा, 1750 7 ईयर 1750 7, 1750 को गुणा करते हैं बेटा अपन 7 से, 50 को गुणा करते हैं बेटा 7 से, 7 0 तो मुझे 35, 7 50 49 और 3 52 5
7 कम 7 5 12 आपका वापस करके देख लेते 0 7 35 50 49 3 52 5 7 12 12 12 12 250 11 400 माइनस अच्छा 33 35 प्लस का है 18 माइनस का है बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा मतलब 35 माइनस 18 कितना होता है 17 क्या आएगा बेटा 17 y क्लियर ये आपको इन्होंने गुणा किया मेरा आया 12 क्लियर ये इस वाली संख्या को मैं उधर भेज रहा हूँ इस वाली संख्या को मैं उस साइड भेज रहा हूँ तो माइनस में आएगा 17y बराबर 12 50 माइनस 11 800 अब इसमें माइनस करते हैं 11 400 आएगा बेटा 0 5 12 में से 4 गए तो 12 में से 4 गए तो 8 यहाँ कितने 11 बचे 11 11 डन 17 y बराबर आपके आता है 850 क्या आता है बेटा 850 तो y आपका आएगा बेटा 850 बटेवा 17 कटिंग करो बेटा 7 17 पंचो 85 y का मान आया बेटा 50 मतलब मैं बात करने चाह रहा हूँ भाई एक गेंद का मूल्य कितना है बेटा एक गेंद का मूल्य है मेरा है 50 अब मेरी बात सुनो अब अपन को निकालना है x का मान निकालना है x का मान आराम से निकाल सकते हैं x का मान अपन आराम से निकाल सकते हैं तो कैसे निकालते हैं बच्चों बताता हूँ आपको अब मेरी बात सुनो आपका y का मान कितना है बेटा 50 आया ना अब y का मान 50 आया है अब उसको अपन कहाँ पुट करेंगे बच्चों बता रहा हूँ समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 3 क्या कहती है बेटा समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 में रखने पर 3 क्या कह रही है बेटा आपकी x बराबर x बराबर 38 माइनस वाई बटेवा कितना बेटा 7 है या 7 x बटेवा कितना बेटा 7 है x हो रहा है ये x अच्छा 38 माइनस 6y 2 y का मान है बेटा आपका 50 बटेवा 7 क्लियर अच्छा x बराबर 3800 6 को 5 से गुणा किया कितना बेटा तो बटा कितना बेटा 7 आएगा अब 38 मैं निकालता हूँ 350 निकालता हूँ तो आपका आएगा 3500 बटेवा 7 कटिंग करो बेटा 5 से कटिंग होगी तो आपका x की वैल्यू आएगी बेटा 500 x की वैल्यू कितनी है बेटा 500 मतलब मैं कहूँगा कि गेंद का मूल्य तो बेटा आपके हैं 50 रुपये और बैट का मूल्य कितना बेटा आपका 500 रुपये क्लियर आगे बढ़ते हैं एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित ठीक है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा इतना है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा इतना है ठीक है सोल्व कर लेते हैं बहुत सिंपल है सॉल्यूशन मतलब ये कह रहा है एक भाड़ा फिक्स कर रखा है बेटा इन्होंने बोल रखा कि इतनी डिस्टेंस पर ये भाड़ा फिक्स है अगर आप 10 किलोमीटर जाते हो एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर जाते हो तो भाड़ा आपका हो जाएगा बेटा 105 रुपये 15 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाते हो तो बेटा आपका भाड़ा कितना हो जाएगा बेटा हैं इतनी देर का क्या सवाल क्या है भूल गया क्या बच्चा टाइपिंग वाला भूल गया
क्या लिखना है यहाँ पे? क्या है इसका आंसर? क्या डी? भाड़ा 155 रुपए। भाड़ा तो 25 किलोमीटर के लिए याद करना है। ठीक है, मतलब एक नियत भाड़ा तो फिक्स है। माना, 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 कर रहे हैं। एक नया पेन लेते हैं बढ़िया वाला। माना, नियत भाड़ा, जो भाड़ा फिक्स है उसके बारे में बात करते हैं। नियत एक्स रुपए प्रति किलोमीटर, एक्स रुपए प्रति किलोमीटर। तो आप इस चेक कर लेते हैं कितना 155 है या नहीं है। अपन विधि, हाँ, मान लो क्या बोल रहा है सवाल में, नियत भाड़ा मैं मान रहा हूँ इसका एक्स रुपए, सर मैं मान रहा हूँ बेटा एक्स रुपए। आगे बात करते हैं। मान लो आगे अतिरिक्त किलोमीटर चलता है, अतिरिक्त किलोमीटर के भाड़ा होगा, अतिरिक्त किलोमीटर का मतलब एक फिक्स डिस्टेंस है, उसका नियत भाड़ा तो भैया एक्स रुपए। अतिरिक्त किलोमीटर पर भाड़ा हो जाएगा बेटा आपका प्रति किलोमीटर वाई रुपए प्रति किलोमीटर। मान लो 15 किलोमीटर गाड़ी चल रही है तो 15 × वाई, 10 किलोमीटर गाड़ी चल रही है तो भैया 10 × वाई। तो समय नंबर, स्थिति नंबर एक लेते हैं। नंबर एक, एक की बात करते हैं। स्थिति नंबर एक कहती है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, मतलब अतिरिक्त 10 किलोमीटर चला बेटा। पहले नियत भाड़ा कितना था, एक्स था, और 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला 10 × वाई, टोटल भाड़ा बनता बेटा आपका 105 रुपए। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ बेटा। एक्स तो आपका नियत भाड़ा है, 10 किलोमीटर आप अतिरिक्त चले, अतिरिक्त का भाड़ा है आपका बेटा वाई रुपए किलोमीटर, 10 × वाई कर दिया 105 हो गए। समीकरण नंबर एक। अच्छा, स्थिति नंबर दो। तो अब ये बोल रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा है, मतलब एक्स प्लस 15 वाई बराबर कितना 155। समीकरण नंबर दो। अब इन दोनों समीकरण से अपन को एक्स का मान निकालना है और वाई का मान निकालना है। निकालने के बाद अपन 25 किलोमीटर का अपन भाड़ा बता पाएंगे। अच्छा, समीकरण नंबर एक से, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर एक ठीक, बोल रहा है एक्स प्लस 10 वाई बराबर कितना बेटा 105। 105, एक्स प्लस 10 वाई बराबर 105। हाँ, तो इससे अपन कर सकते हैं एक्स बराबर 105 माइनस 10 वाई। ये समीकरण नंबर तीन प्राप्त हो गई बेटा आपकी, तीन प्राप्त हो गई। अब समीकरण नंबर तीन का मान मैं समीकरण नंबर दो में रख के मैं वाई का मान निकाल लूंगा। यही तो मैं करते आ रहा हूँ सारे सवाल के अंदर। तो लिखूंगा यहाँ बेटा समीकरण नंबर तीन का मान, मान समीकरण दो में रखने पर, दो में रखने पर, अच्छा दो क्या बोल रही है बेटा समीकरण आपकी है, एक्स प्लस 15 वाई बराबर 155, एक्स प्लस 15 वाई बराबर 155।
15y बराबर 155। मतलब x का मान मेरा कितना है बेटा, 105 माइनस 10y। ये मान मैं कहाँ रखूंगा बेटा, यहाँ रखूंगा। तो मान देखो रख रहा हूँ, कैसे रखता हूँ। x का मान 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 100 बराबर 155। कुछ नहीं करना है, 15 में से 10 निकालना है। कितना आएगा बेटा, 5y बराबर कितना है, तो 55। अच्छा, 10, 115 क्या है, 100 कितना है, 10 हुआ। 105 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा बेटा। 155 माइनस 105 बराबर आपका आएगा बेटा 45। अब 5y बराबर आपका है 45, तो y बराबर आपका आएगा 45/5। मतलब y का मान कितना बेटा, मतलब अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो अतिरिक्त तो 9 रुपये लगेंगे। अगर 2 किलोमीटर चल रहे हो अतिरिक्त कितना लगेगा बेटा, 18 रुपये लगेंगे। अच्छा, अब इससे अपन x का मान निकाल ले। अब y का मान 9 आया, तो समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 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 समीकरण नंबर 3 क्या कहती है बेटा, x प्लस 10y बराबर 105। तो 5, अच्छा y का मान कितना 9 है, तो लिखेंगे बेटा x प्लस 10, y का मान कितना 9 आया बेटा, 10 × 9 बराबर 105। x प्लस 10 को अगर मैं 9 से गुणा करता हूं तो कितना आएगा, 90 बराबर 105। x 90 को मैं अगर उधर भेजता हूं तो क्या है बेटा, माइनस में आएगा। 105 माइनस 90 कितना आएगा बेटा आपका, 105 माइनस 90 आपका आएगा 15। तो आपका x का मान आता है 15। कितना बेटा, 15। अब आपसे पूछा क्या बेटा सवाल के अंदर, आप x और y निकाल के बैठे हो। अब बोल रहे हैं कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब 25 किलोमीटर के लिए स्थिति नंबर 3 बन जाएगी, 25 किलोमीटर के लिए स्थिति नंबर 3 बन जाएगी, 25 किलोमीटर के लिए स्थिति नंबर 3 बन जाएगी आपकी, के लिए हाँ। तो आपका आएगा बेटा x, ये तो एक नियत भाड़ा आपका, प्लस अतिरिक्त भाड़ा होगा, उसको अपन y से गुणा करते हैं बेटा अपन। तो 25 इंटू वाई। अच्छा, x कितना बेटा आपका 15 प्लस 25 इंटू वाई कितना बेटा आपका 9, 9। तो आपका अतिरिक्त भाड़ा आपका आएगा 25 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा आएगा 15, 25 को मैं 9 से गुणा करता हूं तो आपका 225, 225। अब 225 और 15 होते बेटा आपके 240। मतलब 25 किलोमीटर के लिए आपको 240 रुपए भाड़ा देना पड़ेगा बेटा। फिर कहूंगा कि नियत भाड़ा आपका x है बेटा, अतिरिक्त भाड़ा जो भी होगा उसका y रुपए प्रति किलोमीटर आपका लगेगा। अभी बोल रहा 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला है, 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला है तो x प्लस 10y हो गया 105। बोल रहा 15 किलोमीटर के लिए x प्लस 15y बराबर 155। इससे मैंने x और y का मान निकाल लिया, और 25 किलोमीटर के लिए पूछा है तो अपन ने इससे सोल्व कर लिया। इसको जल्दी लिखो फटाफट।
सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई शायद, थोड़ी सी मिस्टेक शायद कहाँ लग रही है मुझे, शायद यहाँ लग रही है मुझे। 155 माइनस 105 होता है बेटा 40। थोड़ा सा देख लेना बेटा, गलती हुई है मेरी से, आपसे भी हो सकती है। यहाँ आएगा बेटा 40, ईयर इस आएगा यहाँ पे। अच्छा, अब ये 40 नहीं 50 आएगा बच्चों, 50। देखो 155 में से 105 निकलेगा, कितना आएगा बच्चों, 50। ये पेंसिल, अच्छा अब मुझे बताओ 50 में, हाँ 50 में, 50 में अगर मैं भाग दूंगा 5 का तो कितना आएगा। 50 में मैं भाग दूंगा बेटा, 50 में मैं भाग दूंगा बेटा 5 का तो कितना आएगा बेटा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। मतलब y का मान कितना निकला बेटा, 10 निकला। तो y का मान मैं यहाँ कितना रखूंगा बेटा, 10 रखूंगा। देखो छोटी सी मिस्टेक से पूरा सवाल बिगड़ गया। बिगड़ा नहीं बिगड़ा बच्चों, ये आपको भी ध्यान रखना है। अच्छा, तो y का मान कितना बेटा यहाँ पे, 10 रखेंगे। 10 को 10 से गुणा करो, कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, 2 आएगा। अच्छा, अब 105 दे रखा है, प्लस की संख्या को अगर मैं उधर भेजूँ तो क्या माइनस में होगा बेटा, तो यहाँ पर बेटा 100 आएगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे बेटा 100। 105 में से आपके 100 गए तो कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। कितना आएगा बेटा, 5। छोटी सी मिस्टेक, पूरा टाइम खा गया मेरा। 5, एक्स का मान कितना बेटा, 5 है, तो बेटा 5 लिख देते हैं। 5, अच्छा y का मान कितना, 10 आया। 10 आया बच्चों, ठीक है ठीक, हो जाता है मिस्टेक बच्चों। 10, 25 के लिए पूछा ना बेटा, 25, 10 250, ये आपका है 255। 255 रुपये आपको देना पड़ेगा, 255 रुपये आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह भिन्न 9/12 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। कर लेते हैं बेटा, कितने सवाल और बाकी है, 2 सवाल और बाकी है, करते हैं फिर खत्म करते हैं सॉल्यूशन। अभी बेटा थक चुका हूँ बेटा, आप भी थक गए होंगे। नहीं बच्चों, थकना नहीं है, रुकना भी नहीं है बच्चों। हाँ, मैं बोल रहा हूँ माना, माना वह भिन्न x/y है, x/y है। अब दोनों में, इसे बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं हर। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। इस भिन्न के अंदर x आपका अंश है, y बेटा आपका हर। यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए तो x+2 बटेवा y+2 क्या बन जाता है बेटा, 9/12 बन जाता है। अगर अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 बन जाता है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं आगे। 10 2 गुणा कर लेते हैं अपन, वज्र गुणन कर लेते हैं। ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा। सिंपल सी बात है, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, बड़ी बात नहीं है बच्चों, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। y+
11 को x से किया 11x, 11 को 2 से किया 22, क्या किया, गुणा किया बच्चों। 9 को y से किया 9y, 9 को 2 से किया 18, 11x, फिर क्या 12 22, फिर 9y। मैं ऐसा करता हूँ 11x, सबको उधर भेज देता हूँ, सभी को उधर भेजते ही एक चर को दूसरे के चर के पदों में व्यक्त हो जाएगा बेटा। 22 को उधर भेज दिया, 9y माइनस 3 माइनस 22, फिर अच्छा 9y माइनस 18 में से 22 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, -4 आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पे बड़ी है। x है 11, यहाँ पे गुणा में तो कहाँ जाएगा बेटा, भाग में जाएगा, तो आपका आंसर आएगा बेटा x आएगा 9y माइनस 4/11। अब ये बोल रहा है कि समीकरण नंबर सॉरी इस भिन्न के अंदर 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। देखते हैं 3/2, 3 जोड़ दिए जाए तो x प्लस अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी कितना जोड़ दिया बेटा, 3 जोड़ दिया, और कितनी हो जाती है बेटा, 5/6 हो जाता है। जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे सब कर रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगा रहे वैसे। बस गुणा कर लेंगे, 6 को गुणा करेंगे बेटा अपना x प्लस वाई, वाई प्लस यार 6 को x से गुणा किया, 6x प्लस 6 को 3 से करा बराबर 5 को y से किया, 5y प्लस 5 को 3 से करा। मुझे ये बताओ इस 18 को मैं उधर भेज दूँ क्या, भेज देते हैं। 6x बराबर 5y प्लस 15 माइनस 18, 15 माइनस 18 होता है बेटा -3, कितना होता है बेटा, -3, 5y -3, बोलो कोई दिक्कत। अब x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, 5y का 3 सेवा, यहाँ से x का मान निकाला बेटा मैंने 5y माइनस 3/6, और यहाँ से निकाला बेटा 9y माइनस, ये निकाला ना। अच्छा क्या दोनों x के मान को अपन बराबर कर दें क्या, चलो बराबर कर देते हैं, दोनों x के मानों को अपन बराबर कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। एक x का मान बोल रहा है कि 9y, ये समीकरण नंबर 3 कर दूं इसको, ये समीकरण नंबर 4 हो गई, सॉरी एक ले लेते हैं इसको, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण नंबर 1 बराबर समीकरण नंबर 2, 1 को 2 के बराबर करना है, एक कितना 9y -4 बटेवा कितना बेटा 11, बराबर कितना 5y -3 बटेवा कितना बेटा 6, गुणा कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 को इससे गुणा हो जाएगा 6, 9y -4, 11 को गुणा करते बेटा इधर, 5y -3, 5y -3 यार। अब 6 को 9 से गुणा करते कितना 54 आएगा, 54y यार, माइनस 6 को 4 से गुणा किया 24 बराबर 11 को 5 से किया 55y माइनस 11 को 3 से किया 33 यार, y को y के साथ जाएगा और अचर अचर के साथ जाएगा, तो ऊपर को उधर भेज दूँ, 33 को उधर भेज दूँ, 33
माइनस का था प्लस का हो गया, -24 बराबर 55y, 55y माइनस 54y, 55y माइनस 54y। तो ये 33 में से 24 गया तो कितना आएगा? 9। कितना आएगा बेटा? 9 आएगा बराबर y। 55 में से 54 गए तो कितना आएगा बेटा? y। y का मान कितना है बेटा? 9। और y का मान सीधा इसमें लिख दो बेटा डायरेक्ट, तो आपका x का मान आराम से आ जाएगा। x कितना आएगा बेटा? 9। y का मान कितना? 9। 9 -4, -4 है क्या? y का मान कितना? 9 है। ये वाह 11। गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। बाई 6 क्या अपन ने, तो मेरा y का मान 9 का मान निकालना है। 45, 45 माइनस अगर करते हैं, सॉरी करते हैं, काम कर देते हैं थोड़ा सा। ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग। इस वाले से करना है, इससे करना है, जो आप चाहे उससे कर सकते हो। चलो इससे कर लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। x बराबर 9 इन 9, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है? 9 है। -4, -4 बटे हुए कितना? 11। x 9 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 81। कितना आता है बेटा? 81 -4 बटे हुआ 11 x। ये आपका बेटा 77 आएगा, 77, 77 आएगा बटे हुआ 11 आएगा। 11 से कटिंग करो बेटा, कितना आएगा बेटा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7। मतलब जो चर आएगा वो x और y जो आएगा 7 और 9 आएगा। मतलब भिन्न जो आएगी तो आएगी 7, एक आएगी बेटा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व थी होगी शायद। 5 वर्ष पूर्व होगा बेटा। सवाल पूरे नहीं लिखा इसने। 5 वर्ष पूर्व, क्योंकि आएगी 7 गुनी। ठीक है। हाँ, माना, माना। इन सवालों में क्या करना है? आपको एक्स और वाई मान के करना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर जेकेब की आयु अपन एक्स मान लेते हैं। कितना मानेंगे बेटा? जेकेब कितना माना बेटा? अपन ने एक्स मान लिया। अच्छा, जेकेब की आयु मैंने एक्स मान ली, पुत्र की मानी बेटा मैंने वाई, पुत्र की मैंने मान ली वाई। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, मतलब पाँच, अभी मैं 30 साल का हूँ तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 30 + 5, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, मतलब अभी की जो एज है उसमें 5 जोड़ दो। कितने गुनी हो जाएगी बेटा? उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी किससे बेटा? पुत्र की आयु से। समीकरण आपकी आती है x + 5 बराबर
3y प्लस 15, 3 को 5 से गुणा किया 15, तो आपका x आ जाता है 3y, 15 में से 5 गए तो कितना 10, x आपका आता है 3y प्लस 10। अच्छा, अब ये बोल रहा है, अभी क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकेब की आयु उसकी 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मतलब बात कर रहा हूँ, पूर्व मतलब आएगा माइनस करेंगे बेटा, x माइनस 5 बराबर 7, y माइनस 5, y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, यहाँ 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। अच्छा, समीकरण नंबर 1 हो गई। अच्छा, x माइनस 5 7 7y माइनस 35, x कितना आ गया बेटा, माइनस का 5 को उधर भेजा मैंने, कितना हो गया 7y माइनस 35, माइनस का y क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, x 7y माइनस का 35 प्लस का 5, ये आपका बनाएगा माइनस का 30। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 आगे, समीकरण नंबर 2 आगे, दोनों को बराबर कर सकते हैं और y का मान निकाल सकते हैं। मैं बराबर कर रहा हूँ, तो x का मान और ये x का मान बराबर कर रहा हूँ, ये आएगा 3y प्लस 10 बराबर, क्या लिख सकते हैं, लाइन लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 बराबर समीकरण नंबर 2, तो 3y प्लस 10 7y माइनस 30 30, तो y की संख्या y के साथ जाएगी और अचर पद के साथ जाएगा। माइनस 30 माइनस का है, उधर आते क्या प्लस का हो जाएगा, 10 और 30 कितने होते 40 हो गए। अच्छा, 7y से 3y उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 7y माइनस 3y, क्लियर। 7y माइनस 3y होता है बेटा 4y, 40। तो बेटा y का मान आपका आता है, गुणा में 4 कहाँ जाएगा बेटा, भाग में जाएगा, कटिंग करके 10, y कितना है बेटा 10, तो y का मान 10 आया। तो इसका मान मैं अगर यहाँ रखता हूँ तो x का मान कितना आएगा बेटा, देखो x बराबर 3 इंटू 10 प्लस 10 10 10, 3 इंटू 10 होता है 30 प्लस 10 बराबर होता है बेटा आपको 40 ना, 40 मतलब जेकब की आयु 40 साल थी और ये पुत्री की आयु कितनी बेटा, ये 40 साल, और ये है भाई साहब आपका 10 साल। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली अपनी शायद खत्म हो गई है, चेक कर लेते हैं एक बार, आगे विलोपन विधि शुरू हो रही है। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली अपनी खत्म हुई, मतलब 3.2 अपनी पूरी कंप्लीट हुई, यहाँ तक सब बच्चे करें और अगला वीडियो आएगा बेटा अपना 3.3 का विलोपन विधि का। नमस्कार।